हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए बहुत यूजफुल सेंटेंसेस लेकर आ गया हूँ। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फंस ही गया था मैं बस। आई वॉज ऑलमोस्ट ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना। ट्रैप्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, यानी फंसा हुआ। एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर काम कर रहा है ये। ऑलमोस्ट जब हम लगाते हैं ना, इसका मतलब है लगभग, यानी बचा ही था बस मैं। आई वॉज, क्योंकि ये पास्ट है तो इसलिए इसमें वॉज का यूज हुआ है। आई वॉज ऑलमोस्ट ट्रैप्ड मतलब लगभग फंस ही गया था मैं। इसका मतलब है कि मैं फंसने से बच गया, फंसने वाला था बस मैं। आई वॉज ऑलमोस्ट ट्रैप्ड। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? कुछ काम नहीं करने दे रहे, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? Why are you after me? या फिर Why have you got after me? दोस्तों सिंपल सा तरीका होता है इस बात को कहने का, Why are you after me? और जब हम कहना चाहते हैं ना क्यों पीछे पड़ गए हो, तो इसलिए इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं। Have you got after me? Why have you got after me? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? Why are you chasing me? चेज में लग गया ing और फिर ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। ये एक क्वेश्चन वर्ड है और ये एक वर्ब है, और यहाँ पर ये वाला वर्ड तो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको पता ही है। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है क्वेश्चन वर्ड, ये है वर्ब, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। Why are you chasing me? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब इसी बात को मैंने इस तरीके से बोला, पास्ट की बात है कि वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। He got after me. Get after someone का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना, और जो ये वाली बात है ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है got. He got after me. उसने मुझसे रुकने का इशारा किया। अब दोस्तों इशारेबाजी वाले यानी इशारा करने वाले सेंटेंसेस बताने वाला हूँ मैं आपको। ये पहला है, उसने मुझसे रुकने का इशारा किया। इसे हम कैसे कह सकते हैं? She signaled me to wait. दोस्तों इस वर्ड के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, और ये पास्ट फॉर्म है इसकी। She signaled यानी उसने सिग्नल किया मुझे, टू वेट, क्या करने के लिए सिग्नल किया? वेट करने के लिए, यानी उसने मुझसे इशारा किया कि वेट कर लो। इशारा करने का मतलब क्या होता है? यानी कोई बॉडी मूवमेंट करके इशारा कर देना, शब्दों का प्रयोग करने के बजाय। जैसे उसने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपनी ओर बुलाया। अपनी ओर तो बुलाया कम से कम, वो भी इशारा करके। गिविंग अ सिग्नल विद हर हैंड या फिर मेकिंग अ जेस्चर विद हर हैंड, शी कॉल्ड मी टुवर्ड्स हर। मैं आपको सब तरीके से समझाना चाहता हूँ। या तो हम कह सकते हैं गिविंग अ सिग्नल यानी एक सिग्नल देते हुए, विद हर हैंड यानी अपने हाथ से इशारा करते हुए, और इसमें हम जेस्चर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जेस्चर का मतलब भी होता है इशारा करना, कोई अपनी बॉडी मूवमेंट करके कुछ बताने की कोशिश करना, कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करना। तो हम बोले गिविंग अ सिग्नल विद हर हैंड या फिर मेकिंग अ जेस्चर विद हर हैंड, सेम बात है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है शी कॉल्ड मी टुवर्ड्स हर, उसने मुझे अपनी ओर बुलाया। दोस्तों यहाँ पर ये टुवर्ड्स और टुवर्ड बिना एस के भी होता है और एस के साथ भी होता है, दोनों ही सही है। शी कॉल्ड मी टुवर्ड्स हर, अपनी ओर बुलाया। एक और तरीका देखिए, शी जेस्चर्ड विद हर हैंड एंड कॉल्ड मी टुवर्ड्स हर। अब यहाँ पर जेस्चर की हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया क्योंकि ये पास्ट की बात है, उसने अपने हाथ से इशारा किया। शी जेस्चर्ड विद हर हैंड एंड कॉल्ड मी टुवर्ड्स हर, यानी अपने हाथ से इशारा करके उसने मुझे अपनी ओर बुलाया। जब मैं इशारा करूँ तो दरवाज़ा बंद कर देना। कैसे कहेंगे आप? When I give the signal, close the door. सिंपल सी बात है ना, When I give the signal, close the door. दरवाज़ा बंद कर देना। हम इशारों में बातें करते हैं, हमारा तो प्यार इतना ज़्यादा है कि हम तो इशारों में ही बातें कर लेते हैं। We use gestures to communicate with each other. दोस्तों अभी मैंने आपको जेस्चर बताया था और यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका यूज़ एज अ नाउन हो रहा है। अब ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें देखो इसका प्लूरल भी बना दिया है। वी यूज़ जेस्चर्स, यहाँ पर ये वर्ब है, हम यूज़ करते हैं जेस्चर्स का, यानी इशारों का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए विद ईच अदर, एक दूसरे से, यानी कि हम इशारों में बातें करते हैं। ये सेंस बन रहा है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुमसे प्यार करती है। दोस्तों कभी कभी कोई गलत फहमी पाल लेता है ना ऐसे, तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप कह सकते हैं मिसकंसेप्शन दैट शी लव्स यू। दोस्तों आप यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ करना सीख लीजिए और अपने कन्वर्सेशन में ज़रूर इनको यूज़ करना। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग में एक रॉन्ग धारणा बन चुकी है, एक गलत सोच बन चुकी है, गलत आइडिया आप गलत सोच रहे हैं, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
गलत फहमी है, और उसी को हम मिसकंसेप्शन भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑब्लिक लगाया हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन में से आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या है मिसकंसेप्शन? दैट शी लव्स यू, कि वो तुमसे प्यार करती है। यार कैसा यार, क्या मिसकंसेप्शन पालते रहते हो तुम। जो मैं उम्मीद कर रहा था तुम उससे बिल्कुल अलग हो। दोस्तों मान लीजिए आप बड़े दिनों से किसी से फेसबुक अकाउंट पे कर रहे थे चैटिंग, मजा आ रहा था एकदम, आपने मिलने की कोशिश करी, आप चाहते थे मिलना, यार प्यार हो गया ना चैटिंग करते करते, आप उससे मिले। जो मैं उम्मीद कर रहा था तुम उससे बिल्कुल अलग हो। यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। यहाँ पर समझिए दोस्तों, पहले तो हमने उसे बोला यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट, इस सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि तुम बिल्कुल अलग हो। अब हमें कहना है किससे अलग? उससे अलग जो मैं उम्मीद कर रहा था, जो मैं सोच रहा था। उससे के लिए हमने फ्रॉम लगाया है। फ्रॉम व्हाट? यानी कि उससे आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। फ्रॉम व्हाट यानी उससे, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस बात को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, उस बात से यू आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो मैं उम्मीद कर रहा था उससे तुम बिल्कुल अलग हो। So friends, if you liked this video, give it a thumbs up, share it with your friends, and remember to subscribe to my channel. Let's improve English. That's it for this video. Take care. See you next time. Bye bye.